नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सीआरपीएफ एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। पी बाएँ से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएँ से 7वें स्थान पर बैठा है। जब भी लेफ़्ट टू राइट की बात होती है, लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो पी बाएँ से कौन से स्थान पर, 14वें स्थान पर, और प्लस क्यू जो है दाएँ से 7वें स्थान पर, तो 7 इसमें जुड़ जाएगा। और कहता है यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हों तो 4 लड़के और इसमें ऐड हो जाएंगे। आगे कहता है तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या कैसे होगी, सभी को जोड़ देंगे। तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 4 कितना हो जाएगा, 25। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन है 25। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में विकास का क्रमांक ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है। जब टॉप टू बॉटम की बात होती है तब भी दोनों जुड़ जाते हैं। ऊपर से कितना है, 7वां, और नीचे से कितना है, 28वां। और हमें बताना है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम -1। तो 7 और 28 कितना होता है, 35, -1, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 34। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 6 मित्र हैं ABCDEF एक दूसरे की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। तो एक सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 मित्र, 1 2 3 4 और एक 5 और दूसरा ये 6। अब क्या कहता है, ए और डी, देखिए ए जो है डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो डी इधर रख देते हैं, बी को इधर रख देते हैं, तो ए बीच में हो जाएगा डी और बी के। आगे कहता है एफ जो है सी और ई के बीच में बैठा है, तो एफ को अगर हम लोग इधर रखते हैं तो सी इधर मान लेते हैं और ई इधर मान लेते हैं। ओके, आगे कहता है सी जो है बी के बाएं तीसरा है, तो बी का बायां तीसरा कौन सा हो जाएगा, इधर तरफ, 1 2 3, तो बी के बाएं तीसरा सी हो गया। अब आगे क्या कहता है, बी और एफ के बीच में कौन है। तो देखिए बी आपका इधर है, एफ इधर है, तो बी और एफ के बीच में कौन हो जाएगा, ई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एफ और डी के बीच में कौन है, तो एफ आपका इधर है, डी इधर है, तो एफ और डी के बीच में हो जाएगा सी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उत्तर की ओर कमल कितना जाता है, 20 मीटर। आगे कहता है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। तो दायां आपका इधर मुड़ेगा, कितना जाएगा फिर, 30 मीटर, और 30 मीटर जाता है, ये तो हो गया। तब वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 35 मीटर जाता है। तो दायां आपका इधर से कहाँ होगा, नीचे की तरफ, कितना जाता है, 35 मीटर। आगे कहता है तब वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाता है, 15 मीटर। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है, 15 मीटर। बताएं कि भाई आप अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये है, तो हमें ये दूरी बतानी कि कितनी हो जाएगी। देखिए ऊपर आपकी ये 30 है, तो ये भी आपकी इतनी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 30, और बची हुई ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 15 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 15 है। 30 और 15 कितना होता है, 45 मीटर, 45 मीटर। और ये दिशा आपकी कहाँ जा रही है, लास्ट में इधर की तरफ जा रही है, तो ये आपकी हो जाएगी दिशा पूरब की ओर। तो 45 मीटर आपका हो जाएगा आंसर पूरब। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी दर्शाता है भाग को, लिख लेते हैं, पी दर्शाता है भाग को, क्यू दर्शाता है मल्टीप्लाई को, आर दर्शाता है प्लस को, आर दर्शाता है प्लस को, और एस जो है वो दर्शाता है माइनस को। तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 क्यू, क्यू का मतलब क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 12 पी, पी का मतलब है भाग, फिर 4 आर, आर का मतलब है प्लस, फिर 5 एस, एस का मतलब है माइनस, फिर 6,
अब इसको सॉल्व करना है। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो 12 में सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, 12 में 4 का डिवाइड होगा, 3 बार कटेगा, तो +5 - 6। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 18 तियाँ 54 +5 - 6, 54 और 5 कितना होता है 59, 59 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 53। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला श्रेणी में अगला भिन्न कौन सा आएगा, यहाँ पर बताना है। तो अगला फ्रैक्शन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के हम लोग अंश वाले उठा लेते हैं, अंश बटे हर, मतलब ऊपर वाले उठा लेते हैं संख्याएं। तो 1 से 3 बनाया तो कितना जुड़ा 2, 3 से 5 बनाया कितना जुड़ा 2, 5 से 7 बनाया कितना जुड़ा 2, आगे भी 2 जोड़ेगा, साथ में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। अब हर वाले उठा लेते हैं, 2 से 4 बनाया कितना जुड़ा 2, 4 से 8 बनाया कितना जुड़ा 2, तो 4 से 8 बनाए तो आपका हो क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग आगे भी देख लेते हैं, 2 से 4 बनाए तो 2 का मल्टीप्लाई ही करेंगे, ऊपर प्लस प्लस हुआ नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब 18 से 16 बनाया तो भी क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई, पीछे सभी में 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/32। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 9 से 80 बनाते हैं तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे और 1 घटा देंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा 80। यही तरीका 100 के लिए करेंगे, 100 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने तो हमें क्या मिल गया 10,000 और 1 घटा देंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 9,999। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को इससे लिखा जाता है तो उसी भाषा में पैरोल को कैसे लिखा जाएगा। तो जो तरीका टुगेदर के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग पैरोल के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं टुगेदर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TOGETHER। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, ओ का कितना होता है 15, जी का कितना होता है 7, ई का कितना होता है 5, टी का कितना होता है 20, एच का कितना होता है 8, ई का कितना होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है आर क्यू ई जी आर जे सी टी। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का कोड कितना होता है 18, क्यू का कोड कितना होता है 17, ई का कोड कितना होता है 5, जी का कितना होता है 7, जी का कोड कितना होता है 7, आर का कितना होता है 18, जे का कोड होता है 10, सी का होता है 3 और टी का होता है 20। अब तरीका देख लेते हैं कि कैसे ये बने आपके कोड। देखिए 20 से 18 बनाया तो आपका क्या हुआ 2 घटा, 15 से 17 बनाया तो आपका 2 जुड़ा, 7 से 5 बनाया 2 घटा, 5 से 7 बनाया 2 जुड़ा, अब 20 से 18 बनाया 2 घटा, अब 8 से 10 बनाया 2 जुड़ा और 5 से 3 बनाया 2 घटा, 18 से 20 बनाया 2 जुड़ा। मतलब इसमें एक सीरीज़ चल रही है, पहले 2 घटा फिर 2 जुड़ा फिर 2 घटा फिर 2 जुड़ा, मतलब स्टार्टिंग हो रही घटने से, 2 सभी में घटाना और जोड़ना है। तो यही तरीका हम लोग पैरोल के लिए लगाएंगे, तो कर लेते हैं। तो पैरोल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PAROLE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है कोड 16, ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, ई का होता है 5। अब पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 2 घटाएंगे। सबसे पहले घटने से स्टार्टिंग होगी, तो 16 में 2 घटाया 14 आ गया। अब 1 में 2 जोड़ेंगे, ओके घटाना और जोड़ना है, तो आपका 3 आ गया। अब 18 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16। अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब 12 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 14 किसका होता है एन का, 3 किसका होता है सी का, 16 किसका होता है पी का, 17 किसका होता है क्यू का और 10 किसका होता है जे का और 7 किसका होता है जी का। तो ये आपके अल्फ़ाबेट मिल गए। और ये अल्फ़ाबेट जो हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो चेक कर लो, NCP QJG। तो ऑप्शन ए
इज राइट आंसर। अगला है 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड। 657 का अर्थ है ईट गुड फूड। 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो राइप के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा? तो देखिए राइप आपका नीचे आ रहा है केवल। अगर राइप से पहले जो शब्द दिए गए हैं मैंगोज और आर के कोड पता चल जाए तो राइप का कोड आसानी से पता चल सकता है। तो मैंगोज देखिए ऊपर भी कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, और उनके कोड में क्या क्या कॉमन मिल रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो उनके कोड में देखिए 3 और 4 मिल रहा है, 3 और 4। तो मैंगोज का कोड आपका 3 या अथवा 4 हो सकता है। तो एक कोड जो बचा आपका 9, वो किसके लिए युक्त हो जाएगा? यूज हो जाएगा राइप के लिए। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं राइप का कोड क्या हो सकता है। तो आर का पहले देख लेते हैं, आर इसमें कॉमन है, आर ऊपर भी कॉमन है, और उनके कोड में क्या क्या कॉमन है ये भी चेक कर लो। 4 और 3 और 4 और 3। तो राइप आर का कोड भी क्या हो सकता है? 4 या अथवा 3 में से कोई एक हो सकता है। तो एक कोड बचा 9, 9 किसका हो जाएगा? राइप का। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी मेजों, कुर्सियों, फर्नीचर के बीच संबंध को दर्शाती है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? देखिए फर्नीचर जो है आपका बड़ा वाला सर्किल आ जाएगा, और फर्नीचर में ही आपके आ जाती हैं कुर्सियाँ आ जाती हैं और मेज़ें आ जाती हैं। कुर्सियाँ आपकी अलग चीज़ है और मेज़ें अलग चीज़ है, तो इसका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ए जो है ई से तेज दौड़ता है, तो ए इज़ ग्रेटर देन ई, किंतु डी से नहीं तेज दौड़ता है। तो डी जो है वो ए से भी तेज दौड़ेगा, तो डी इज़ ग्रेटर देन ए। अब आगे कहता है डी जो है सी से तेज दौड़ता है, डी जो है वो सी से तेज दौड़ता है। तो नीचे एक और बना लेते हैं, डी इज़ ग्रेटर देन सी, किंतु बी जितना तेज नहीं है। तो बी जो होगा वो सबसे बी डी से भी तेज होगा। आगे कहता है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? डी जो है बी जो है वो डी से भी तेज दौड़ता है, तो बी आ जाएगा ग्रेटर देन डी। तो सबसे तेज दौड़ता है बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो कैट से हम लोग डी डी वाई बनाते हैं। तो कैट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके कोड भी लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है? डी डी बाई। डी का कोड होता है 4, फिर डी का होता है 4 और बाई का होता है 25। 3 से 4 बना तो 1 जुड़ा, 1 से 4 बना तो 3 जुड़ा, और 20 से 25 बना तो 5 जुड़ा। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे बिग के लिए। तो 1, 3 और 5 जोड़ेंगे हम लोग बिग के अल्फ़ाबेट कोड में। तो बिग लिख लिया और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का होता है 2, आई का होता है 9, जी का होता है 7। पहले में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 3 किसका होता है? सी का। 9 में अब कितना जोड़ेंगे? 3 दूसरे में, तो 12, 12 किसका होता है? एल का। 7 में अब 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका हो जाएगा? फिर एल का हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी एल एल। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका लॉजिक से जो बना हुआ कोड है उसमें लगेगा, वही तरीका क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LOGIC। एल का कोड कितना होता है? 12, ओ का कोड होता है 15, जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9, सी का होता है 3। इससे आपका क्या बनना है? VHF और NK। अब इनके भी कोड लिख लेते हैं। वी का कोड होता है 2, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, एन का होता है 14, के का होता है 11। अब हम लोग का थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले से लास्ट वाला बनाते हैं। तो 12 से 11 बनाया, क्या हुआ? 1 घटा। अब दूसरे वाले से लास्ट से दूसरा बनाते हैं। 15 से 14 बनाए तो 1 घटा। अब जी से एफ बनाते हैं तो 7 से 6 बना तो 1 घटा। आई से एच बनाया मतलब 9 से 8 बना तो 1 घटा। 3 से 2 बनाया मतलब 3 से 2 बनाया मतलब सी से 2 बनाया तो 1 घटा। सभी में एक एक घट रहा है, तो हम लोग क्लर्क में भी यही तरीका अप्लाई करेंगे। अब क्लर्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CLERK। सी का कोड होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5, आर का होता है 18 और के का होता है 11। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले से लास्ट वाला बनाएंगे। तो 3 में 1 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 नीचे आपका पहुंच जाएगा। 2 किसका होता है? बी का। अब दूसरे वाले में भी 1 घटाएंगे, 12 में भी आपका करना पड़ेगा, 1 घटाएंगे तो आपका नीचे से
दूसरा बन जाएगा 11। 11 किसका होता है के। अब 5 में भी एक घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4। 4 किसका होता है डी का। अब 18 में भी एक घटाएंगे तो 17। 17 किसका होता है क्यू का। अब के में भी एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब 11 में एक घटाए 10। 10 किसका होता है जे का। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या हो गए जे क्यू डी के बी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ऐसे कैसे करेंगे। देखिए गाइस, पतला का जो विलोम शब्द होता है वो मोटा होता है, तो बौना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा लंबा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, भूख लगने पर आप क्या खाते हैं भोजन, और जब रोग होता है रोग को दूर करने के लिए आप क्या खाएंगे, ऑप्शन बी दवा खाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें देखिए पहले से दूसरे बनने में जो तरीका लगेगा वही आगे अप्लाई करेंगे। तो 624 से हम लोग क्या बनाते हैं 426। 4 देखिए इधर आ गया, 6 पीछे चला गया, और 2 जो बीच वाला वही सेम रहा। यही तरीका 745 में लगाएंगे। 7 जो है वो पीछे चला जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, और 4 जो है वो बीच में रहेगा। तो 547 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको विषम बताना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं विकल्प होते हैं वो समान होते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। तो देखिए, पृथ्वी जो है आपका क्या है ग्रह है, बुध जो है आपका ग्रह है, और बृहस्पति जो है वो भी आपका ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है ये आपका क्या है उपग्रह। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, सेब जो होता है ये एक फल होता है, आम जो होता है ये एक फल होता है, नारंगी जो होता है ये भी एक आपका फल होता है, लेकिन आलू जो होता है वो सब्जी होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो 11 जो है आपकी एक क्या है अभाज्य संख्या है। 13 जो है ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। 17 जो है ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 जो है ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन सी विषम आपका हो जाएगा 15। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो सबके पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6। 3 से 6 बनने में क्या हुआ 3 जोड़ा। अब एफ से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। 6 से 9 बनने में क्या हुआ 3 जोड़ा। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 9 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। 12 किसका होता है एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया एल। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा नहीं आ रहा, ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 ऑप्शन कट। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पहले अल्फ़ाबेट आपके एल आ रहे हैं। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बनने में 3 जोड़ा। अब डी से बनाते हैं जी। जी का कोड होता है 7। 4 से 7 बनने में क्या हुआ 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10। 10 किसका होता है जे का। तो दूसरा अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया जे। तो ऑप्शन डी में आपका दूसरा अल्फ़ाबेट जो है जे है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो एक ऑप्शन बचा, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं के। बी का कोड होता है 2। बी का कोड कितना होता है 2। के का होता है 11। 2 से 11 बनने में क्या हुआ 9 जोड़ा। अब के से बनाते हैं टी। टी का कोड होता है 20। 11 से 20 बनने में क्या हुआ 9 जोड़ा। पीछे सभी में 9 9 जोड़ा, तो आगे भी 9 जोड़ेगा, तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो 26 तक तो जाएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 3 किसका होता है सी का। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट सी है नहीं है, तो ये कट। ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आपका सी है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। 1 से 2 बनाते हैं सबसे पहले। तो 1 से 2 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई। 2 से 6 बनाया तो 2 से 6 बनने में 3 का मल्टीप्लाई। 6 से 24 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, आगे कितने का होगा 5 का। तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, और 1 2 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120। नेक्स्ट 2 से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 से 15 बनाते हैं। देखिए 2 में सबसे पहले हम 13 को जोड़ेंगे और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 15। अब 15 से 41 बनाना है, तो 15 में हम लोग क्या करेंगे 13 जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो जाएगा 15 + 26।
कितना हो जाएगा 41। अब 41 से 80 बनाते हैं, तो 41 में भी हम लोग सबसे पहले 13 को जोड़ा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 का, अब आगे होगा 3 का। तो 41 प्लस 39 आपका कितना हो जाएगा 80। तो 80 में भी आगे हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। तो 80 में हम लोग 13 को जोड़कर 13 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 80 प्लस 13 चक्कू 52, इसको जोड़ा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 132 इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को फिर दूसरी पंक्ति को, और पहली और दूसरी पंक्ति में संख्या कौन सी है 20 और 35, इन दोनों को निकालने का तरीका ढूंढेंगे और वही तरीका नीचे अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन मार्क के लिए। तो पहली पंक्ति को सॉल्व करते हैं, बीच में लाना है हमें 20, 20 के अगल बगल कौन सी संख्या है 28 और 7, तो बड़ी संख्या में 7 का मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तो 7 चौक 28, और 20 लाना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। यही तरीका हम लोग सेकंड वाली पंक्ति में लगाते हैं, 35 लाना है, अगल बगल संख्या है 84 और 12, तो बड़ी संख्या है 84 और 84 में 12 का डिवाइड सबसे पहले, तो 62 84 और 7 में 5 का मल्टीप्लाई जो आया आपका रिमाइंडर, तो 7 बना 35, तो आपका आ गया। अब यही तरीका हम लोग क्वेश्चन मार्क के लिए भी लगाते हैं, 45 में 9 का डिवाइड करेंगे, तो 9 पना 45 और 45 कट गया, 5 बार गया, और इसमें ही 5 का मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 25। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।